की तैयारियों पर कितना असर दिखाई देता है? शकील जी। देखिए, राहुल गांधी जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अडानी के मुद्दे पर पहले भी वो बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर चुके हैं और सारी बातें बड़ी डिटेल के साथ खोल के वो बता चुके हैं। उसी का प्रभाव है कि ये सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, सरकार हिली हुई है और आज तो मायावती को भी बोलना पड़ा। आज जो है कांग्रेस की जो मीटिंग हुई थी, इसमें सब मुद्दे कवर किए गए हैं। मीटिंग में दरअसल जनरल सेक्रेटरीज, राज्यों के इंचार्ज और पीसीसी चीफ, करीब सारे जो पदाधिकारी होते हैं अहम, उन्हें कवर किया गया था और उन सबने अपनी बात रखी, बोलने का सबको मौका मिला। और इसमें जो है, जो आज देश के सामने सारी प्रमुख समस्याएं हैं या सरकार ने जो कुछ किया और नहीं किया, उस पर बात हुई। कई मुद्दे थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो अडानी का मुद्दा था, सेबी चेयरमैन को हटाने का मुद्दा था, नंबर 1 वही था। नंबर 2 पे था कि संविधान और जाति गणना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा था। बेरोजगारी और महंगाई पे भी बात हुई। एमएसपी पर बात हुई कि एमएसपी को कानूनी गारंटी, अग्निवीर पर भी बात हुई है और ट्रेन एक्सीडेंट, ट्रेनों की स्थिति, रेलवे, इस पर भी बातचीत हुई है। चुनाव जो अगले 4 राज्यों में होने वाले हैं उन पर, मतलब कि सारे मुद्दे इसमें कवर किए गए हैं। और इसमें राहुल ने खुद बोला है, कांग्रेस अध्यक्ष ने बोला है और सारे बाकी लोगों का जो है इसमें पार्टिसिपेशन रहा है। और यह तय किया गया है कि 22 अगस्त को ईडी ऑफिस में, हर जगह जहां जहां ईडी ऑफिस है वहां उनका घेराव किया जाएगा और कांग्रेस कार्यकर्ता हर जिले में, हर जगह धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे। देखिए, ये जो हिंडनबर्ग का मुद्दा है या मूलतः ये जो अडानी का मुद्दा है, इसको राहुल आज से नहीं कह रहे। राहुल सरकार के बनने के कुछ दिनों बाद ही, जब राहुल ने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, तब से ही क्रोनी कैपिटलिज्म की बात वो कर रहे हैं। ये बात उन्होंने शुरू से की और कहा कि मैं उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं हूं, उद्योगों के खिलाफ होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन मैं इस बात के खिलाफ हूं कि 1 या 2 लोगों को ही सारे मौके उपलब्ध करा दिए जाए। वो देश के उद्योगपतियों का राहुल को बहुत साथ मिला। हालांकि आज स्थिति ऐसी है, कोई बोल नहीं सकता, लेकिन आज सब इस बात को मान रहे हैं कि राहुल ने सही कहा था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट यही बताती है कि किस तरह से अडानी को खुद सेबी, जिसका काम निगरानी रखना है, मतलब जिसको हम अपने दर्शकों के लिए समझा देंगे, जैसे पुलिस है, उसका काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। और पुलिस अगर अपराधियों के साथ मिल जाए, चोरों के साथ मिल जाए, तो फिर किसकी कैसे रक्षा होगी? तो खुद सेबी की चेयरमैन अगर अडानी के साथ मिल गई हैं और अडानी को फायदा पहुंचा रही है, तो कैसे उनकी रक्षा होगी? तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय था। और मायावती का, जैसे आपने बताया, तो मायावती को कहा जाता है, और ये सही भी है, कि वो बाहर से समर्थन देने वाली सरकार को एक अहम पार्टनर हैं जी। और बीजेपी के पार्टनर की तरह काम करते करते उन्होंने लोकसभा और राज्य विधानसभा में अपनी स्थिति 0 कर ली है यूपी के अंदर। लेकिन अब स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि उनके ऊपर ही सरकार हमले करने लगी है। उनके ऊपर हमले कैसे? ये जो कोटे का जो आदेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, और इसमें सरकार ने इसके खिलाफ ठीक से लड़ा नहीं है, ठीक से बात नहीं उठाई है, तो ये मायावती का जो सारा वोट बैंक है वो हिल गया। ये थोड़ा और स्पष्ट करके बताते हैं कि जो 20% से थोड़ा ज्यादा दलित वोट है यूपी के अंदर, इसको समझना बड़ा जरूरी है कि मायावती क्यों बोल रही है। तो उसमें से जो मायावती की जाति का वोट है, जो जाटव वोट कहलाता है, कई अहिरवार कहते हैं उसको, वो 13% से ऊपर है। बाकी 6-7% में बाकी दलित आते हैं। और अब मायावती को यह लग रहा है कि कोटे का मतलब यह होगा कि उनका जो वोट बैंक है, उनकी जाति के लोग हैं, उनका जो हिस्सा है वो कम हो जाएगा। और ये मायावती के लिए एक बड़ी घबराहट की बात है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद मायावती ने बड़े साफ कहा था, पहला तो उन्होंने मुसलमानों पर दोषारोपण किया कि मैं मुसलमानों को देखूंगी, इन्हें समझूंगी, इनके साथ में सोच समझ के व्यवहार करूंगी, टिकट देने वगैरह वगैरह।
और साथ ही ये कहा कि मेरे जाति के लोगों ने, यही शब्द थे उनके, मेरी जाति के लोगों ने मुझे पूरा साथ दिया। लेकिन अभी क्या हुआ इस लोकसभा चुनाव में? एक तो पहले उनकी जाति के लोग उनसे छिटक के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ गए, और दूसरे इस सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इसको केंद्र सरकार द्वारा ठीक से न लड़ना उनके पूरे आधार को ही हिला गया। अब मायावती के पास कुछ भी नहीं बचा है। तो इसलिए मायावती जो ये कह रही हैं वो बहुत मजबूरी में कह रही हैं, और मायावती की स्थिति इन दिनों बहुत खराब हो चुकी है। लेकिन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कहना है ठाकरे का। आपको याद होगा राजीव जी, जब हम लोग बंबई में थे और इंडिया गठबंधन की वहां मीटिंग हो रही थी, राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे थे, तो बहुत सारे सवाल थे उससे पहले कि शरद पवार आ गए हैं, शरद पवार उनसे ये बात कर रहे हैं, और उद्धव ठाकरे उनसे ये कह रहे हैं कि यहां बम्बई में अडानी के खिलाफ ज्यादा मत बोलिएगा, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन राहुल आए और जैसा वो बोलते हैं उसी तेवर के साथ उन्होंने बोला। तो परिणाम क्या हुआ कि अभी तक शरद पवार या उद्धव ठाकरे जो अडानी के खिलाफ बोलने में थोड़ा सकुचाते थे या कम बोलते थे, वो अब खुल के बोलने लगे हैं। ये है राहुल की बहुत बड़ी सफलता कि आज की तारीख में ऐसा कोई नहीं है जो इस मुद्दे को नहीं उठा रहा हो। और ये अब अंतर्राष्ट्रीय तो बन ही गया, पूरा एक देशव्यापी मुद्दा बन गया है। देश में अब कोई ऐसा नहीं है, हमने कहा ना कि भी उद्योगपति बोल नहीं पा रहे हैं, डरे हुए हैं, और जायज भी है उनका, क्योंकि सारे काम जो होते हैं प्रशासन के जरिए, सरकार के जरिए इसी तरह होते हैं, कोई भी लड़ने की स्थिति में नहीं है। लेकिन वो सब भी आज ये बात मानने लगे हैं कि राहुल ने सही कहा था, ये क्रोनी कैपिटलिज्म देश को तो नुकसान कर ही रहा है, हमारे देश के उद्योग के वातावरण को नुकसान कर रहा है, और हम लोगों के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। देखिए, बाकी सब लोग निर्माण में जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन करते हैं, टाटा है, बिरला है, बजाज है, ये सब बनाते हैं, कुछ प्रोडक्शन करते हैं। अडानी साहब क्या करते हैं? खरीदते और बेचते हैं। प्रोडक्शन नहीं है उनके पास, कोई बनाते नहीं है, वो खाली खरीदते और बेचते हैं। तो इसलिए ये जो है रेत का महल कहा जाता है इनका पूरा बिजनेस मॉडल जो है, कि ये कब गिर जाए ये कहा नहीं जा सकता। बाकी लोगों की जो नींव है वो सारी मजबूत है, तो उनको हिलना या हिलाना थोड़ा आसान नहीं है। लेकिन अडानी साहब के लिए बड़ा मुश्किल है। और अब राहुल के ये नए जो हमले हैं और राहुल का जो नया तेवर है, उसके बाद अडानी के लिए खुद का बचाव करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि सेबी चेयरमैन भी हिल गई हैं। सेबी चेयरमैन भी हिंडनबर्ग के तमाम आरोपों को स्वीकार कर चुकी हैं। तो आज की तारीख में आपको जेपीसी बनाना ही पड़ेगी, और नहीं बनाएंगे आप तो पूरे देश में एक मैसेज जाएगा। कांग्रेस तो आज कहा ही है कि इसमें खुद प्रधानमंत्री इन्वॉल्व है, ये बहुत बड़ी बात है जी। कांग्रेस ने आज ये स्पष्ट कहा है कि इस सारे स्कैंडल में, घोटाले में, इसमें प्रधानमंत्री इन्वॉल्व है, प्रधानमंत्री हैं इसमें, ये शब्द बोले हैं आज की मीटिंग में बोले। और उसके बाद इसको केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ली और उसका हिंदी अनुवाद जो जयराम करके सुना रहे थे, उसमें यह बोला गया है कि प्रधानमंत्री इसमें शामिल हैं। तो अब इसमें जो मुद्दे हैं वो सारे के सारे बहुत गंभीर हो चुके हैं। अडानी का एक मुद्दा तो है ही, इसके अलावा आज बेरोजगारी, महंगाई पर भी बड़ी गंभीर चर्चा हुई है, अग्निवीर की भी बात हुई है, और जाति गणना जो एक बड़ा इशू है राहुल का, और राहुल इसको जिसको लगातार लिए हुए हैं, उसकी बात हुई है कि आप जाति गणना करो, आप मालूम करो कि किसके कितने लोग हैं यहां शामिल हैं, और ये सारी चीजों का असर डालेगा। और रेलवे का तो एक मतलब तमाशा जैसा हो रहा है कि जब चाहे एक्सीडेंट हो रहे हैं, नई भर्तियां हो नहीं रही हैं, तो उसके कारणों का खुलासा कांग्रेस कर रही है, और ये होना चाहिए। इसको गोदी मीडिया नहीं कर रही है। ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? रेलवे का आदमी नहीं है, लोग 16-16, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? रेलवे का काम या जो ट्रेन परिचालन का काम जिसे कहते हैं हम, रनिंग स्टाफ जिसे कहा जाता है, अंग्रेजी में रनिंग स्टाफ जिसे कहा जाता है, उसका काम बहुत जागरूक रहने का है, अलर्ट रहने का काम होता है उसका। 18, 20, 24 घंटे आप उससे काम नहीं करवा सकते हो। तो राहुल ने, अच्छा दूसरी जो आपने बात पूछी थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो राहुल इसे बहुत कर चुके हैं, और राहुल इस पे जल्दी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपनी पूरी बात राहुल कहेंगे।
उन्होंने जो कहा है थोड़ी देर में उसका शायद कई बार जल्दी जल्दी में शब्द ऐसे हो जाते हैं, वो कुछ समय बाद उसका मतलब है कि कुछ समय बाद मैं करूंगा उसको, लेटर या थोड़े समय बाद, तो वो उसमें करेंगे, उसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन खास बात यही है कि 22 अगस्त को देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और जिसमें कांग्रेस कोशिश करेगी कि जनता के लोग उसमें शामिल हों, इसीलिए आज इतनी बड़ी मीटिंग करी है और वहां से कॉल दिया गया है। तो ये सारे इश्यू जो हैं अब लोगों के सामने लाए जाएंगे। 10 साल बाद राजनीति जो है पूरी तरह बदली